नमस्कार दोस्तों, आप लोग का ही रिपोर्टर हिमानी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरी रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। जगत दीदी और जगत जीजा की शादी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी एक खबर है। तो चलिए सुनिए उस रिकॉर्डिंग को। अरे मैं बताती हूँ ना तुम्हें, सुमित भी बहुत शातिर है। ये नेहा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? ये तो पहले ही बोल दिया था, मुझे इन सब से मतलब नहीं है। अरे मैं बताती हूँ ना तुम्हें, ये लोग सब ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं ये लोग। अभी तुमने सुना नहीं ना इस बारे में कि इनके परिवारों ने क्लियर अभी किया ही नहीं है कि इन दोनों की शादी नहीं होगी। और दोनों का जो सामान है वो आपस में दिया गया था, वो वैसा के वैसा ही दोनों पार्टी के पास रखा गया है भाई। अभी इन लोगों का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि शादी नहीं होगी। शादी घुमा फिरा के कुछ दिनों बाद इसी से ही होगी। वह भी बहुत, जो जगत जीजा है वो कोई कम नहीं है। उसको पता है कि मुझे इसी से शादी करनी है। उसको कितना फायदा हो रहा है अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा ही होगा। ये बताइए, लेकिन एक बार जगत दीदी के जो भाई थे वो एक बार तो बोले थे आके वीडियो में कि ये हम लोग अब उससे शादी तो नहीं करेंगे, ये बात तो क्लियर की गई थी। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उसी से शादी होगी? ये तो मैं नहीं मान सकती। आप किस आधार पे ये चीज बोल रहे हो? बड़ी अजीब बात है। देखो तुम्हें बताती हूँ एक बात, इन लोगों की जबान का कोई मोल नहीं है। जैसा तुमने देखा कि नेहा जो है, जगत दीदी जो नेहा जी है, उनके पीछे वो एक डायमंड है। उनके पीछे आज देखो वह कहाँ से कहाँ इतने बड़े इवेंट में पहुंच गया, जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर पहुंचा तो उसी नाम के पीछे ना, जिससे उनका नाम जुड़ा। तो फायदा तो उनको हुआ ही है ना, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इतने बड़े इवेंट में वो पहुंच गए हैं। और उसके बावजूद वहां पहुंचने के बाद आपने देखा कि कैसे वो शो कर रहे थे, कैसे अपने आप को दिखा रहे थे, इतना ज्यादा शो कर रहे थे। और दूसरी पार्टी जो नीतू बहन है उससे कितना घुल मिल रहे थे। तो वहां पे भी उन्होंने शादी के बारे में कुछ ऐसी नेगेटिव बात नहीं की, कुछ नहीं की। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में भी है कि शादी इन्हीं से ही होगी। और इतने शातिर बंदा है, ये जानता है कि इसके पीछे आज मैं इतने बड़े इवेंट में आया हूँ और आज मैं इतने बड़े शो में पहुंचा हूँ, जिसका तो कभी इसने ख्वाब ही नहीं सोचा होगा। इनकी फैमिली फेमस हो गई है, ये फेमस हो गए हैं, इसके पीछे आज इतने लोग, इतनी पब्लिक इनको जानने लगी है। तो उस डायमंड को बताओ ये कैसे छोड़ेगा। हाँ हाँ, सुनो सुनो, शातिर तो है ये। क्योंकि जब मैंने भी सुना था कि जब सचिन ने इसको कॉल पर, जब इसकी बात हुई थी, जब नेहा का इसका ये जो मसला चल रहा था, जब इसने सुमित को पूरी बात बताई, तो ये बोला, ये खुद उकसाया इसे कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, आगे करना चाहिए। तो इसी बात से ये और ज़्यादा उत्तेजित होके फिर इसने ये सब बातें लाई, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बोल रहा है मैंने किया ये वो। और फिर उसके बाद इसने पूरी बातें ऐसी ऐसी सामने लाई, पूरी कंट्रोवर्सी को बढ़ावा दे दिया, ये सब कर दिया, ये सब खेल खेला। और अब देखो, अब सब कुछ कुछ अलग ही बोल रहा है। अब पूरी बातें इसने पलट दी। अपनी बीवी को आईफोन दिला रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, बड़े बड़े पार्लर में अपनी बीवी के बाल सेट कराए जा रहे हैं। और देखा तुमने किट्टो रानी के साथ में कैसे घूम रहा है, कर रहा है। अब लग रहा है कि अगली जो कंट्रोवर्सी होने वाली है उसकी शुरुआत कर रहे हैं ये लोग। मुझे तो अजीब ही कुछ लग रहा है। हाँ सही बोल रही हो तुम, क्योंकि अगली जो कंट्रोवर्सी होने वाली है उसकी शुरुआत हो गई है। मैंने भी नोटिस किया है कि किट्टो रानी के किस हिसाब से ये कभी गालों के हाथ लगाता है, कभी उसके बाल छूता है। अब कहाँ उसकी बीवी का ध्यान है। अभी तो इतने मतलब वो जो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वो डाले जा रहे थे वीडियोस रोने धोने के, ये सब। तो अब उसको नहीं लग रहा है कि उसका जो पति है वो अब किसी दूसरी लेडी के प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए। अब उसे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, अभी पूरी छूट दे रखी है। फिर अचानक से वही चालू हो जाएगा इनका रोना धोना, आके वीडियोस डालना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और अभी कुछ नहीं कह रही है। पहले जगत दीदी के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था, घुलना मिलना, दोनों मियाँ बीवी अक्सर उनके घर जाते थे, करते थे, मिलते थे। अब किट्टू रानी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी इन लोग की शुरू होने वाली है। अब उनकी बीवी कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप है। मेरे को तो लगता है दोनों मिले हुए मियाँ बीवी
ये सब करते हैं अपने व्यूज़ के लिए, मतलब ऐसे कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देते हैं, ये सब करते हैं। अब जैसे किट्टू रानी का पति है, उसको नोटिस किए होंगे, वो कभी मनीषा के न गाल पे हाथ लगाएगा न बालों को छुएगा, ये सब हरकतें वो नहीं करता है। लेकिन इनकी हरकतें देखो, कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे मतलब शक का कीड़ा दिमाग में आता ही है कि अब अगला कदम पता नहीं इन लोग का क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं ये लोग। सही बोल रहे हो, इनकी बीवी अभी कुछ नहीं करेगी, बाद में देखना पब्लिक के सामने रोना धोना ये सब इनका चालू हो जाएगा। मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत हो रहा है, मेरे साथ में इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ इसने वैसा कर दिया। और अभी कुछ नहीं बोल रही है, अभी पूरी छूट दे रही है। दोनों मियाँ बीवी मिले हुए हैं। बीच में ये बोल रहा था जगत, जो भैया है वो बोल रहा था कि मैं तो अभी नया सेटअप बनाया हूँ, अब वीडियोस डालूंगा, मैं पब्लिक का भला करूंगा, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया सबके साथ सबको मतलब वीडियोस अपलोड करूंगा, सबको मोटिवेशन मिलेगा, मेरे वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो कहाँ गया, नया सेटअप बनाए हो, करो अपना काम करो ना। ये कंट्रोवर्सी फैला फैला के बार बार पब्लिक की भावनाओं से क्या क्यों खेला जाता है? तो जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी फैला के। अच्छे वीडियोस बनाइए, मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए, कुछ अच्छी अच्छी बातें ऐसी डालिए अपनी फैमिली से रिलेटेड, अच्छा अच्छा टॉपिक डालिए जिससे पब्लिक को सीखने को मिले, कुछ देखने के लायक की चीज़ तो हो ना। ये क्या है, बार बार कंट्रोवर्सी ले आते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाद में उस बात को कुछ और ही बोल देते हैं। इतनी बात 2 महीने 3 महीने कंट्रोवर्सी चली और उसके बाद में देखे तो कुछ और ही बोल दिया। तो ऐसा बार बार करना, पब्लिक की भावनाओं के साथ में खेलना बिल्कुल ही गलत है। अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। व्यूज़ तो और भी तरीकों से बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन बार बार आप पब्लिक की भावनाओं से क्यों खेल रहे हैं? तो ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी और ध्यान से भी सुनी होगी, और पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप लोग अपना जो मत है वो ज़रूर रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में ऐसा होगा भी नहीं होगा। ये बात तो बड़ी सस्पेंस वाली लगी, मुझे भी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, उससे शादी तो इम्पॉसिबल लग रही है, कैसे हो सकती है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग से ऐसे लग रहा है कि क्या इसमें कोई पॉइंट है, क्या वाकई में हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और सबसे बेस्ट कमेंट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।